एक वाक्य से जिंदगी बदल गई। पुराने समय की बात है। एक राजा को राज करते काफ़ी समय हो गया था। उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरे तबला वाला उग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा दंड दे। इसलिए उसको जगाने के लिए नर्तनी ने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा यह देखकर बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या, अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक नीच या सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कह। यह एक मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। दोहे में यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देकर अपनी साधना नष्ट करने चला आया हूँ। भाई तो मैं चला। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की नर्तकी ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे। मैं आज ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दूल्हे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिल रहा है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख, आखिर में सब तेरा ही है। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे ने इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। इस छोटे से काव्य को सुनने के बाद कितने लोगों का जीवन बदल गया। हम भी इस साखी को पढ़ रहे हैं, आशा है हमारे ऊपर भी इसका अच्छा असर होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों लोगों से भी शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।